अब जैसे दिल्ली में एयरपोर्ट है, ना वहाँ दिल्ली गवर्नमेंट का चलेगा, ना वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का चलेगा, ना सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगी, ना हाई कोर्ट हस्तक्षेप। इसलिए गलती से भी उड़ते जहाज में इन्हें क्या है, चाचा चाचा उठा के कर देंगे एफआईआर, चल जाएंगे पूरा जिंदगी। 2 गो राफेल उसका साइड साइड में कहा चल तो अब इंडिया से बाहर करते, सबका एकदम मिसाइल रेडी था। एयरपोर्ट का रूल अलग रहता है, डीजीसीए का कानून लगता है। कहाँ पर? एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे किसका कानून लगेगा? डीजीसीए का। अब बंदरगाह पर महापत्तन मतलब एयरपोर्ट और बंदरगाह, इस सब पे अब जैसे दिल्ली में एयरपोर्ट, ना वहाँ दिल्ली गवर्नमेंट का चलेगा, ना वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का चलेगा, ना सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगी, ना हाई कोर्ट हस्तक्षेप। वो पूरा एयरपोर्ट किसके अंडर में रहेगा? डीजीसीए। किसके अंडर में? डीजीसीए के अंडर में रहेगा। अभी कोई जहाज आ रही थी तो उसमें एगो पायलट था, वो घुसा लिया किसी को केबिन में और उसका फोटो मतलब खुश करे के चक्कर में ओके कोनो फ्रेंड रही होगी उसके क्लास वाला की कबू दिखा दिया इसमें कि फोटो डीजीसीए का रूल है कि कॉकपिट में कोई नहीं जा सकता। अब वो डीजीसीए पायलट को बुलाया है, आओ बाबू तुम्हारा इलाज होता है यहाँ पे। अब लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है क्योंकि 26/11 का जो हमला, 26/11 नहीं 9/11 हमला अमेरिका में जो हुआ था, वो क्या हुआ था? पैसेंजर थे सब, कॉकपिट खोले सब, घुस गए सब, मारे सब, पायलट को उड़ गए। पायलट बैठा था, उसको क्या पता, जाकर गटैयो हिट दिया, पायलट सूत गए, फेंक दिया इधर यहाँ हट गया, ले आकर लड़ा दिया। तब से नियम बन गया कि कॉकपिट का दरवाजा बुलेट प्रूफ रहेगा, गोलियों मारेंगे तो नहीं खुलेगा। और अगर कोई भी कॉकपिट में घुसता है तो उसके ऊपर वही वाला एफआईआर होगा जो ट्रेन हाईजैक के टाइम पे किया जाता है। इसलिए गलती से भी उड़ते जहाज में इन्हें क्या है, चाचा कैसे न उड़ते, बस चाचा उठा के कर देंगे एफआईआर, चल जाएंगे, पूरा जिंदगी बीत जाएगा जहाज में जेल में, जहाज में नहीं जेल में बीत जाएगा। बहुत सेफ्टी करना पड़ता है। जब जहाज में जब पायलट होता है ना, पायलट यहाँ पे, ये तो अगला भाग कॉकपिट कहलाता है। अगला भाग क्या रहता है? कॉकपिट। और यहाँ से डोर होता है, इस साइड में डोर, हमेशा लेफ्ट डोर से आदमी घुसता है और राइट डोर से सामान लाया जाता है, कॉफी चाय बिस्किट है यहाँ से पीछे भी गेट रहता है यहाँ पे। तो वॉशरूम इसी गेट के पास रहता है, पिछला गेट के पास और अगला गेट के पास यहाँ पे। और यहाँ से बंद रहता है कॉकपिट और यहाँ दरवाजा होता है। और ये एरिया जो होता है ना, यहाँ पे एयर होस्टेस रहते हैं, यहाँ पे अपना सामान वामान भरते रहते हैं। कभी एयर होस्टेस को चाय लेके जाना, चाय तो नहीं मतलब खाना वाना अंदर ले जाना होता है ना, तो एक दूसरी एयर होस्टेस यहाँ पे अपना कार्ट जो होता है ना, ठेलवा ठेला, वो मेरे को छोट ठेला रख ले रहती है, उसको कार्ट बोला जाता है, उसी में सब लेके घूमते रहते हैं चाय हो यहाँ पे। तो बीचवा में ना यहाँ लगा के बंद कर दिया जाता है, ये रास्ता बंद कर दिया जाता है। बीच में जो रास्ता होता है ना, यहाँ काट लगा के बंद कर दिया जाता, ताकि ऐसा ना हो कि कोनो अगवे सीटवा पे बैठल रहे, प्लान बने रहे, घुसते समोसा खियाओ पायलट के, खोल दरवाजा धांस ले आए हम यहाँ, अब तो नहीं घुस पाएंगे। तो यहाँ पहले इसको बंद कर दिया जाएगा, 2 गो यहाँ खड़ी हो जाएगी सर एयर होस्टेस, यहाँ 2 गो खड़ी, और उसके बाद अंदरवा से फोन करेगी, कैप्टन खाना लिए लो खिचड़ी। तो कैप्टन के पास सीसीटीवी रहता है, देख लेता है पीछे से, उसके बाद दरवाजा खोलेगा। जब अंदर जाएगी ना खाना देने, तो ये नहीं कि दरवाजा खुले रहे, हाँ समोसा ये कुछ चाहिए, नहीं, जाने के बाद बंद रहेगा, फिर उससे ऑर्डर लेना है कि क्या देना है। दोनों को अलग अलग खाना दिया जाता है। पता चला तो कोनो खाना में मिलल रहेगा तो दोनों सूझ जाएगा, हाँ समोसा ठीक नहीं था एगो समोसा खाओ तो एगो ब्रेड पकौड़ा खाओ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं कि दोनों को एक खिलाए, दोनों निपट गए तो इतना स्ट्रिक्ट रूल होता है डीजीसीए का, समझिए। मतलब अगर सपोज कीजिए कि पायलट को ले गए समोसा, शेड्यूल में है, और अंदर जाने के बाद उसने कहा कि हमें खाने का मन नहीं, पहले गेट बंद, नहीं तो उसी बीच कोई भी घुस जाएगा, यहाँ दिक्कत हो जाए। इतनी हाई सिक्योरिटी रहती है वहाँ, शॉक प्रूफ बना है, बुलेट प्रूफ, दरवाजा टूटते रह जाएंगे, नहीं टूटेगा वहाँ, बुलेट प्रूफ। अब जब जहाज में कैप्टन सेफ है तो पूरा जहाज पीछे कितना तांडव मचाओ, क्या फर्क पड़ता है पीछे तांडव मचाने से कुछ होता है? और सारा दिमाग यहीं पे रहता है। एक बार एक पायलट को फैमिली प्रॉब्लम था, उसको टेंशन में, तो उसमें एक पायलट इधर बैठता है, कैप्टन इधर बैठा है। कैप्टन गया वॉशरूम ना, तो इसे सुरा अंदरवा से बंद कर लिया, रूल है बंद करना ही होता है, अब बंद कर लिया, अब खोलवे नहीं। और उसको फैमिली प्रॉब्लम था, टेंशन में था, डिप्रेशन में, और चल रही है जहाज, और जहाज नीचे डाउन हो रही है, अब बेचारा पीट रहा है दरवाजा, खोल चोट्टा कहीं का, खोल, या नहीं खोला, लड़ा दिया जहाज को ले जाके लड़ा दिया। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं? काहे इतना टेंशन देती है सब्जी लड़की सब किसी को? कल को डीजीसीए कह देगा कि आप कलम लेके नहीं जा सकते तो नहीं ले जा सकते। अगर कह दिया तब, जैसे कह दिया नेल कट, पहले सिगरेट पी सकते थे जहाज, बहुत पहले सिगरेट जहाजों में पी सकते थे, अभी डीजीसीए ने रोक लगा दिया, आप सिगरेट नहीं पी सकते। अभी 1 महीना पहले
कोनो सिगरेट पीने वाला था, कैसे सिगरेट वाले के घुस गया। अब एक आध सिगरेट नहीं पकड़ाया होगा, लेके घुस गया। अब बाथरूम में गया, जहजिया के बाथरूम में, और उसमें उसको लगा कि पी लेते हैं सिगरेट। जैसे पिया ना तो उसमें अलार्म लगा रहता है, फायर अलार्म। जैसे उसको वो भी सूंघते रहता है, पूरा जहजिया में सूंघने वाला अलार्म रहता है। तंबाकू महक रहा है, कौन पी रहा है रे, बजा दिया अलार्म, पूरा जहाज में अलार्म बजने लगा, पकड़ा गया वो। अब उस पर रूल लगेगा क्या, आईपीसी की धारा, डीजीसीए 10 साल, 10 साल, कितना साल, 10 लम्हों में खता की थी, सदियों में सजा पा। हो गया व्यवस्था उनका। तो ये विशेष प्रावधान है इसमें 364 डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। सिविल एविएशन, हम लोग सिविल एविएशन में आते हैं, एगो एयरफोर्स वाला भी आता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। डीजीसीए अपना सारा जानकारी किसे देता है, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स को। लेकिन अगर डीजीसीए के पास मान के चलिए 100 को जहाज आज इंडिया में उतरना है ना, तो डीजीसीए एयरफोर्स को बताएगी कि 100 को जहाज उतरना है। पता चला 100 को बोल के 150 उतारेगी तो 50 को कोई निपटा देगा। एयरफोर्स का काम है निपटा देगा, क्या हमारा काम बतैलो। तो डीजीसीए को बताना पड़ता है कि पाकिस्तान का जहाज है पीआईए, इसमें आदमी आ रहे हैं लोग। नहीं तो डीजीसीए के पास भी क्या लगा हुआ है, रडार, उसका अपना है। वो कहेगा हाँ पाकिस्तान एयरलाइन उतर जाओ यहाँ पे, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे आपका स्वागत है। और उसको नहीं बताए रहेंगे ना एयरफोर्स को, तो कहेगा आइए आपका स्वागत करते हैं। एक बार ईरान से एक जहाज जा रहा था, महान एयरलाइन का, चाइना, उसमें हल्ला कर दिया कि इसमें क्या है, बम है। तो उसको नीचे उतारना पड़ा। तो इंडिया से कह रहा हमको दिल्ली एयरपोर्ट पे उतार दो, दिल्ली एयरपोर्ट। तो इंडिया के डीजीसीए ने कहा कि रे ससुरा, कोई का सही बम होगा, दिल्ली में उतरेगा तो 4 करोड़ पैसेंजर दिल्ली में हर साल आते हैं। अब भड़का दिया दिल्ली एयरपोर्ट को तो दिक्कत होगा, एक छोट मोटे एयरपोर्ट पे भेजो, या तो चंडीगढ़ भेजो या तो जयपुर भेजो, क्योंकि वहां अगर भड़कबो तड़कबो करेगा तो ज्यादा लोग नहीं जाते हैं। तो कह रहा है महान एयरलाइन वाला ना, या तो हमको दिल्ली उतारो नहीं तो उतरबे नहीं करेंगे। तो डीजीसीए ने कहा अच्छा ये बात है। एयरफोर्स को बोला, एयरफोर्स 2 राफेल भेजो। तो 2 राफेल उसके साइड में कहा चल तो अब इंडिया से बाहर करते हैं। उसको इंडिया के बाहर कर दिया सब, ना उसको दाहिने मुड़ने दे रहा है ना बाएं मुड़ने दे रहा है, पिछवा लगी लेता है यहाँ पे। सबका एकदम मिसाइल रेडी था, जहाँ दाएं बाएं किया यहाँ पे उड़ाइए देंगे तुमको हम, यहाँ पे नहीं समझता, यहाँ पे आर्टिकल 300 व्यवस्था कर देंगे यहाँ पे। बेचारा महान एयरलाइन वाला कहाँ गया, एकदम चुपचाप चाइना गया था। कहाँ गया, चुपचाप चाइना गया। बाद में पता चला कि अफवाह, उसमें बम वम नहीं था। तो आप समझ में आ गया डीजीसीए का पावर। ध्यान, दोनों टंगी मत कीजिएगा। एयरपोर्ट पे कोई गलती हो जाए तो प्यार से समझाएंगे सब सीआईएसएफ वाला ना, तो मान जाइएगा। कहिएगा नहीं ऐसा नहीं होता है, ये तो नियम नहीं है। कहेगा आ बेटा तोरा नियम देखे तो एक के बार छूटेंगे 2027 में 23 में पकड़ेगा ना तो छोड़ेगा कब, 27। क्योंकि उनके रूल रेगुलेशन सबसे टफ है। सबसे टफ मानक अगर कहीं है तो एयरपोर्ट पे। समझा गया कि नहीं गया। अगर बोल रहा है कि नहीं ये नियम के खिलाफ है तो आप मान लीजिएगा, और नहीं तो कई को ऐसा रहता है अच्छा आप ही नियम पढ़े हैं, हम भी फाउंडेशन बैच पिए हैं, तो फाउंडेशन में हम आपको डीजीसीए का रूल नहीं पढ़ाए हैं, आपको व्यवस्था कर देगा आपका। उसके बाद छूटिएगा तब फिर हमको कहिएगा का खान सर फंसा दिए हमको। डीजीसीए का रूल इतना तगड़ा है कि एयरपोर्ट पर शाम को 5 बजे कितना तेज लाइट जलना है उसको ही पता है। रनवे पे जो लाइट जलता है ना, वो सब उसका गाइडलाइन है। आप देखते होंगे रनवे पे पट्टी बनी रहती है इस टाइप की, ऐसे रनवे रहेगा ना जैसे यहाँ ये सब। डीजीसीए का रूल इतना तगड़ा है कि ये पट्टी की लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, ये भी वो फिक्स बताया। ये नहीं कि कोनो गांव का पेंटर लिया है, जहाज उतर तो पेंट मार दिया, मार दे चल जाए वहां पे, उसका फिक्स है रूल। इतना एक पट्टी से दूसरे पट्टी के बीच में कितना गैप होगा ये फिक्स है। रनवे सेंटर लाइन जो होता है जो जिससे वो बनाया जाता है, इसका भी वो फिक्स लगा के रखा है कि ये पट्टी की लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, एक पट्टी से दूसरे पट्टी के बीच में दूरी कितनी होगी। इतना सब टफ रूल लगा है। जहां नौटंकी करेंगे कौन पकड़ेगा। पटना एयरपोर्ट के रनवे में ना चिप्पी साट दिया है, उसका रनवे गढ़ा हो गया था तो रोलर ले लाके चिप्पी साट दिया है। यहाँ से जाने के टाइम अभी हम 10 दिन पहले गए थे तो जहाज जर्किंग मार रहा था, तो उड़ने के टाइम नहीं पता चला, लेकिन हम भापे थे कि ससुरा उतरने के रनवे ऊपर नीचे था नहीं, सड़किया पे तन सा हो जाता है तो बाद में तन सा साट देता है सब। पटना एयरपोर्ट पे साटा है सब अभी 1 महीना पहले। उड़ने के टाइम तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ाता है, पता नहीं चला, धड़ाक से पार हो गया वो। उतरने के टाइम चिपिया के तनी से पहले उतरा और धड़ाम से ऐसे मारा, यहाँ पे फील हुआ कि जर्किंग मार रहा है। मतलब हमको ये नहीं समझ में आता है कि हम लोग बिहार वालों को लोग इतना काहे अजीब समझते कि यार ये बिहार वाले इनका एयरपोर्ट कैसे ही चलेगा। हम लोग भी आदमी है, अलग बात है कि कोई इस पे आवाज नहीं उठाता है, समझ में आया कि नहीं आ गया। लेकिन हमको पहली बार हमको नहीं लगा कि इतना बेवकूफी करेंगे। अब की बार जाते हैं तो खूब प्रॉपर बनाएंगे उसको, रोक के यहाँ पे रुक जो जजिया में बताएगा। अब ये पूरा माइंड सेट किए यहाँ पे दिखाएंगे और उसके बाद उतरने के टाइम पूरा प्रॉपर दिखाएंगे कितना भयानक झटका ये फील हो रहा है। अजीब हाल है यार। हाँ ऊपर नीचे हुआ है इसे यहाँ पर। अब
कोई उतना ध्यान नहीं देता है, तो ध्यान नहीं देता तो क्या बाकी लोग नहीं, हम लोग का एकदम पूरा यही है यहाँ पे 364।